पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के होश लगातार उड़ते देखे जा रहे हैं। पहले एसआईआर ने ममता दीदी की मुश्किलें बढ़ाई थी और अब तो एक ऐसा झटका ममता को लगा है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। यही कारण है कि ममता अपनी हार की झुलझुलाहट में बीजेपी पर अनाप शनाप बयानबाजी से पीछे नहीं हट रही। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से झुलझुलाई दीदी ने उन्हें धमकी तक दे डाली थी। इसी बीच ममता को एक और झटका लगा है। ये झटका कोई मामूली झटका नहीं है, बल्कि विधानसभा के लिहाज से काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। नंदीग्राम कोऑपरेटिव चुनाव में बीजेपी की जीत। कोऑपरेटिव सोसाइटी चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत। सभी 9 सीटें बीजेपी ने जीती। नंदीग्राम में एक बार फिर टीएमसी को लगा झटका। राज्य की सत्ताधारी पार्टी नंदीग्राम विधानसभा के नंदीग्राम 1 के गंगराज समाबे कृषि उन्नयन समिति लिमिटेड की मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की सभी 9 सीटों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। जीत के तुरंत बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने एक दूसरे को भगवा रंग से रंग दिया। उन्होंने जीत का जुलूस भी निकाला। नंदीग्राम के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कोऑपरेटिव चुनाव जीतने वाले सदस्यों को बधाई दी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी पिछले कई सालों से बंगाल फतेह करने में जुटी है। हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी टीएमसी को कड़ी टक्कर देने वाली है। इसके लिए बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं का दौरा बंगाल में लगा रही है। सबसे पहले बीजेपी ने अपने चाणक्य को वहां भेजकर चुनावी चौसर में सबसे बड़ी चाल दी। अब पीएम मोदी भी इसी महीने बंगाल पहुंचकर चुनावी शंखनाद फूंक सकते हैं। मोदी का बंगाल मिशन। मालदा और हावड़ा से फूंक सकते हैं चुनावी बिगुल। दोनों जिलों में पीएम मोदी कर सकते हैं रैली। 17 और 18 जनवरी को रैली संभव। मोदी शाह की जोड़ी ही बंगाल में ममता को जड़ से उखाड़ने का प्रण पूरी तरह से ले चुकी है। पिछले महीने जब शाह बंगाल पहुंचे थे तो उन्होंने बीजेपी की वोट यात्रा के बारे में बताया था कि किस तरह बीजेपी बंगाल में एक के बाद एक आगे बढ़ती चली जा रही है। 2014 से अब तक बीजेपी की वोट यात्रा। 2014 लोकसभा चुनाव 17% वोट, सिर्फ 2 सीटें मिली। 2016 विधानसभा चुनाव 10% वोट, मात्र 3 सीटें मिली। 2019 का लोकसभा चुनाव 41% वोट, 18 सीटें मिली। 2021 का विधानसभा चुनाव 38% वोट, 77 सीटें मिली। 2024 का लोकसभा चुनाव 39% वोट, 12 सीटें मिली। साथ ही अमित शाह ने यह भी दावा किया था कि इस बार हर हाल में राज्य में भगवा लहर आएंगे, यानी एक और राज्य विपक्ष के हाथों से लेने का दावा बीजेपी के चाणक्य कर चुके हैं। अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूँ, मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय पर, बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय हो गया है। फिलहाल देखना होगा कि बीजेपी के इस नंदीग्राम की जीत आने वाले समय में बूस्टर का काम करेगी या फिर ममता दीदी बीजेपी को रोकने के लिए कोई और प्लान तैयार करेंगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।